स्टूडेंट देखो, डिसोल्यूशन का एक पार्ट है जिसको कहते हैं पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में एक मेथड है, दो मेथड है एक्चुअली, एक सरप्लस कैपिटल मेथड और एक मैक्सिमम पॉसिबल कैश मेथड। तो इसमें हम लोग को नॉर्मली रिक्वायरमेंट है कि स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, पीपीएच स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फॉर ईच मंथ। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, ये डिसोल्यूशन नॉर्मल डिसोल्यूशन की तरह नहीं है क्योंकि रियलाइजेशन कैपिटल और बैंक बना दिया और कर दिया, नहीं ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि देखो, डिसॉल्व का मतलब होता है कंपनी बंद हो जा रहा है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया मतलब पार्टनरशिप बंद हो जा रहा है। तो बंद हो जाने के बाद देखो नॉर्मली क्या होता है, ग्रेजुअली हम लोग कुछ रियलाइजेशन करते हैं, मतलब मेरा एसेट्स एक एक साथ नहीं बिकते, कुछ मंथ कुछ के बाद ही ये बिकता है। तो देखो फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ थर्ड में क्या रियलाइजेशन हुआ है, ये सारा चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सम को देखो, हमने एक फॉर्मेट ऑलरेडी यहां पर बना चुके हैं। इस फॉर्मेट में ऐसे ही बनेगा कि मेरा कितना लाइबिलिटीज था, तो मेरा यहां पर देखो सिर्फ क्रेडिटर्स ही था, क्वेश्चन में सिर्फ क्रेडिटर्स ही था और रिजर्व था और कैपिटल था। तो क्रेडिटर्स रिजर्व तो नॉर्मली होता नहीं है, रिजर्व एक्चुअली क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड होता है। ये हम लोग एडमिशन में भी सीखे, रिटायरमेंट में भी सीखे। ठीक है, कि ये तीनों में डिवाइड हो गया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3:2। तो लास्ट पोजीशन जो है मेरा टोटल लाइबिलिटीज देखो, ये टोटल मिला के हो रहा है 1,60,000 और बैलेंस शीट में भी है मेरा 1,60,000। अब ये 1,60,000 जो लाइबिलिटीज है वो कैसे रिकवर होगा? ठीक है, तो इसमें एक चीज दिया हुआ है, देखो रियलाइजेशन के लिए एक एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो एक्सपेंसेस में देखो रिलेटिंग टू 30,000, तो ये 30,000, सॉरी 30,000 नहीं 3,000। सो ये 3,000 क्या है, एक एक्सपेंसेस जो मेरा कैश इन हैंड ऑलरेडी 5,000 था जो यहां पर लिखा हुआ है। तो इसमें से लेस को कहते हैं प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, कि हमने खर्चे के लिए थोड़ा पैसा हटा के रख देंगे, प्रोविजन कर देंगे। प्रोविजन फॉर एक्सपी एक्सपेंसेस कितना है मेरा 3,000, तो बचा कितना 2,000। अब ये 2,000 किसको मिलेगा, ये 2,000 हमको किसको मिलेगा? तो ये 2,000 जो है, रूल जो बता रहे हैं कि आउटसाइड लाइबिलिटीज को पहले पेमेंट कर देना पड़ेगा। आउटसाइड लाइबिलिटी ये जो 2,000 है आउटसाइडर को देना पड़ेगा। तो आउटसाइडर यहां पर सिर्फ एक ही है, क्रेडिटर्स, लेकिन आउटसाइडर यहां पर बहुत भी हो सकता है, इनकम टैक्स डिमांड हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, दूसरे किसी का लोन हो सकता है अदर देन एबीसी, पार्टनरशिप लोन छोड़ के बाकी लोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 2,000 है, तो फर्स्ट हमने आउटसाइडर यहां पर एक ही है तो इसको हम लोग पेमेंट कर देते हैं। तो लेट्स पे टू क्रेडिटर्स, यहां से 2,000 माइनस हो जाएगा, यहां भी 2,000 माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ ना, अल्टीमेट रिजल्ट जो हुआ ये मेरा जीरो हो गया। ये मेरा कितना हुआ, नॉर्मल इसको माइनस करने से 28,000 आएगा और ये जो है एज इट इज बैठ जाएगा क्योंकि इसको कोई पेमेंट मेरा नहीं हुआ। तो एक स्टेज मेरा हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखो रियलाइजेशन में फर्स्ट मंथ में रियलाइजेशन हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट रियलाइजेशन। मेरा कितना हुआ 40,000। तो ये 40,000 हम किसको देंगे, तो ये 40,000 जो है हम पहले आउटसाइडर को देंगे, मतलब पेड टू क्रेडिटर्स को देंगे। कितना देंगे, देखो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है 28,000 जो कि इजीली अवेलेबल है 28,000 और यहां से भी 28,000। तो अल्टीमेट मेरा रिजल्ट क्या हुआ ना, रिजल्ट जो हुआ कि मेरा अभी भी 12,000 बचा हुआ है और ये मेरा आउटसाइडर लाइबिलिटी बच गया है और ये जो है ये मेरा एज इट इज यहां पर कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। क्लियर? अब ये प्रॉब्लम अभी आएगा कि ये 12,000 हम इन तीनों को किसको देंगे, तीनों को एक साथ रेशियो में देंगे, कैपिटल रेशियो में देंगे, क्या देंगे, इसी का ही मेन लॉजिक है। ठीक है, तो ये 12,000 किसको देंगे, इसके लिए हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड जो है एमपीएल जिसको कहते हैं वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो नॉर्मली मेरा पास है 12,000, मेरा पेमेंट कितना करना है, तो ये तीनों मिला के देख रहे हैं 1,30,000 पेमेंट करना है। एक्चुअल पेमेंट मेरा दिख रहा है, एक्चुअल पेमेंट मेरा है 1,30,000।
क्लियर? तो देखो शॉर्टफॉल कितना हो रहा है, जिसको एमपीएल कहते हैं। तो एमपीएल जो है वो मेरा होगा 1,18,000। अब ये 1,18,000 जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है, ये हम तीनों में बांटेंगे। वो 1,18,000 जो है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, ये हम लोग बांटेंगे कौन सा रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3:2। क्लियर? तो 1,18,000 को 5:3:2 में बांटने से कितना होता है? सिंपल बात है, इसको डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, 3। तो ये तीनों मिला के मेरा 1,18,000 आ रहा है। तो ये जो लॉस है इन तीनों में बांटेंगे, मतलब लेस करेंगे। ये जो 1,18,000 है ये लेस करेंगे। तो लेस करने से क्या आंसर आएगा? तो चलो देखते हैं, दिस माइनस दिस। देखो ये लेस करने के बाद देखो 24,000 नेगेटिव आ रहा है, तो इसको कहते हैं सरप्लस। तो सरप्लस ऑफ ए, जैसे 24,000 यहां पर नेगेटिव आया, तो यहां लिखेंगे हम लोग सरप्लस ऑफ ए शेयर बाय बी एंड सी। बी एंड सी कितने में डिवाइड करेंगे? हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? बी एंड सी को देखो 24,000 है, करेंगे कैपिटल रेशियो से। ये कैपिटल रेशियो से होगा, याद रहना, कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो इन दोनों का क्या था? तो कैपिटल रेशियो इन दोनों का था 43:52, दैट इज 43 हम लिख दे रहे हैं, किसी का प्रॉब्लम नहीं होगा, एक सम दिखाने से यू कैन डू एनी सम। तो ये जो 24,000 है इंटू 43 डिवाइडेड बाय 43 और 52 डिवाइड करने से कितना आता है? 95। तो थोड़ा चेंज होगा 52। तो देखो दोनों मिला के 24,000 है, लेकिन इसको राउंड कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो देखो ये जो है ये प्लस 24,000 होने से ये 0 हो जाएगा, और इसको माइनस करने से देखो फिर से ये नेगेटिव आ गया। ये आया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि इसका फिर से नेगेटिव आ गया, मतलब बी का फिर से नेगेटिव आ गया। तो ये बी का जो नेगेटिव है फिर से हम लोग शेयर करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे ना? सरप्लस ऑफ बी शेयर बाय सी ओनली। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी एक ही पार्टनर बचा हुआ है जो कि सी, जिसका पॉजिटिव है। तो इसमें क्या करेंगे? +3263 और इसमें -3263.16। ठीक है। तो लास्ट में क्या आंसर आ रहा है? थोड़ा लेंदी है, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा हो रहा है 12,000। तो देखो ये पोजीशन में ये जो कैलकुलेशंस हुआ, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो कैलकुलेशन हुआ, ठीक है, ये एक वर्किंग के हिसाब से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं इतना तक। इसका थोड़ा कलरिंग कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ये पोर्शन जो मेरा आया, ठीक है, ये जो पोर्शन आया मेरा, ये एक वर्किंग्स जैसा है, ठीक है, ये पोर्शन। तो देखो ये सारा चीज करने के बाद देख रहे हो 12,000 जो,
तो देखो ये 12,000 जो है ये से ये मैच होगा, चाहे ये तीनों को मिला के भी ये 12,000 होगा। मतलब कितना मेरा पास पैसा था, 12,000 था। और ये 12,000 किसको पेमेंट करेंगे हम लोग, दुविधा में न था ना कि ये 12,000 हम लोग किसको पेमेंट करेंगे। तो ये 12,000 ए को, बी को या सी को किसको पेमेंट करेंगे। तो ये सारा एमपीएल का कैलकुलेशन में देख रहे कि ये सिर्फ पेमेंट करना है 12,000 सिर्फ सी को। ये जो मेरा आंसर निकला ये अमाउंट पेड का निकला। क्लियर। और अमाउंट ड्यू क्या होगा लास्ट तक, मेरा अमाउंट जो है अमाउंट पेड इतना होगा, तो अमाउंट ड्यू कितना होगा, तो अमाउंट ड्यू होगा, देखो 12,000 था तो ये 12,000 यहां से ये हो जाएगा, और ये 12,000 सीधा हम लोग पेमेंट करेंगे सी को। ठीक है, सॉरी इसको अमाउंट डी नहीं कहेंगे, तो ये 12,000 किसको पेमेंट करना पड़ेगा, इसको जीरो कर देते और ये जो है थोड़ा चेंज कर देते। तो देखो मेरा 52,000 इसका ड्यू था। ठीक है, इसमें से पेमेंट सिर्फ सी को ही मिलेगा, तो बचा कितना, इतना ही बचा। ए को 35,000 कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ और 43,000 भी कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ। क्लियर। तो अमाउंट ड्यू के अमाउंट पेड तो निकला 12,000, तो ये 12,000 52,000 से माइनस करेंगे, यहां पर ये जीरो है इसलिए 43,000 माइनस अमाउंट पेड जीरो, तो 43,000 ही बैठ गया। 35,000 इसका भी अमाउंट जीरो है, इसके लिए ये भी 35,000 बैठ जाएगा। क्लियर। तो ये एक पोर्शन करके हमको अमाउंट पेड निकालना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज फिर से करेंगे, ऐसी ग्रेजुअली ये सब हम लोग को चलेगा। इसके बाद देखो इसके बाद देखो नेक्स्ट रियलाइजेशन क्या, सेकंड वन में स्टॉक और डेटर्स बेच के टोटल 15,000 आया। तो मेरा सेकंड रियलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट रियलाइजेशन है इसके बाद हम लोग का आएगा सेकंड रियलाइजेशन। तो सेकंड रियलाइजेशन में मेरा आएगा $15,000। क्लियर। अब ये 15,000 कैसे होगा, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट लीजिए। ठीक है कि 15,000 मेरा है, अब फिर से वही एक ही कैलकुलेशन होगा कि हमको एक्चुअली कितना पेमेंट करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल पेमेंट कितना करना चाहिए था। तो एक्चुअल पेमेंट का मतलब होता है ये तीनों मिला के, तो ये तीनों मिला के देखो 1,18,000। तो मेरा शॉर्टफॉल क्या हुआ, एमपीएल कितना होगा, सिंपल बात है कि एमपीएल होगा मेरा 1,18,000 माइनस 15,000। अभी मेरा 1,03,000, इस 1,03,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कौन सा रेशियो में, 5:3:2। कर लेते हैं फिर एक बार फिर से, दिस डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, तीनों मिला के देखो इतना हुआ। तो मेरा क्या आ रहा है, फिर से देखो ए का, मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो फिर से नेगेटिव को क्या करेंगे, तो देखो सरप्लस ऑफ ए जैसा है वैसा ही होगा। ए को थोड़ा कैपिटल में लिखो क्योंकि नेम है। कौन सा रेशियो में डिवाइड करेंगे, सेम 16,500 को
फिर से हम लोग 16,500 पॉजिटिव हो जाएगा और इसको इन दोनों को देंगे कौन सा रेशियो में, सेम वे से 43:52। ठीक है, तो 16,500 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 43, 16,500 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 95, दोनों मिला के देख लेना 16,500। तो मेरा अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा अमाउंट पेड निकल गया। तो अमाउंट पेड कितना निकल गया, तो देखो फिर से एक ही पोजीशन में हम लोग ये आ रहे हैं कि मेरा अमाउंट पेड दिस एंड दिस निकला। ठीक है, ये एक्चुअली पूरा ही मेरा जो कलरिंग पार्ट है ये पूरा ही मेरा वर्किंग्स है। तो अमाउंट पेड कितना निकला, दिस एंड दिस, तो अमाउंट ड्यू कितना होगा, तो अमाउंट ड्यू देखो इससे ये माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो देखो अमाउंट पेड ए का कुछ था नहीं, इसलिए उसका जो कैपिटल का फिगर है ऑटोमेटिक बैठ गया और इन दोनों का ये दोनों आया। ठीक है, ये अमाउंट ड्यू निकल गया। फिर से हम लोग को करना है, नेक्स्ट स्टेज करना है। उसके बाद देखो थर्ड रियलाइजेशन स्टॉक और डेटर्स मिला के 35,000 आया, मतलब उसको थर्ड रियलाइजेशन कहेंगे हम लोग। थर्ड रियलाइजेशन में मेरा आया स्टॉक और डेटर्स मिला के 35,000। सेम कॉन्सेप्ट, अभी हम लोग को कितना टोटल पेमेंट करता है, कितना ड्यू है, तो देखो ये तीनों को मिला के 1,03,000 ड्यू है। तो एक्चुअल पेमेंट हमको करना है 1,03,000 और तो मेरा शॉर्टफॉल कितना हो रहा है 1,00,000। 1,03,000 68,000 और ये 68,000 फिर से हम लोगों का इस रेशियो में डिवाइड होते जाएगा। ठीक है, इस रेशियो से डिवाइड होते जाएगा। ये तीनों मिला के देखो 68,000 हो गया। तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। चलो यहां पर कोई नेगेटिव नहीं बचा। एक्चुअली देखो मेरा पास कितना पैसा है 35,000, ये तीनों मिला के मेरा 35 ही होता है। देखो ये तीनों मिला के मेरा 35 हो गया। तो हम लोग को अमाउंट पेड निकल गया है कि ये तीनों हमको देना है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी मेरा टोटली वर्किंग्स है। ये वाला अमाउंट ड्यू है और अमाउंट पेड है। तो अमाउंट ड्यू कितना निकलेगा, तो अमाउंट ड्यू देखो, अमाउंट ड्यू से अमाउंट पेड माइनस होता है। अभी ये मेरा अमाउंट ड्यू है। क्लियर, यहां तक तो मेरा हो गया। अब फिर से देखते हैं मेरा रियलाइजेशन क्या है। तो देखो लास्ट एंड फाइनल रियलाइजेशन है मेरा लास्ट मंथ का डेटा से 10,000। तो फोर्थ रियलाइजेशन जो कहेंगे हम लोग,
ठीक है, तो स्टूडेंट सेम वैसे हम लोग ये भी किए कि 35,000 1,03,000 एक्चुअल पेमेंट करना है, तो मेरा शॉर्टफॉल हो रहा है 68,000 जो एमपीएल था, ये तीनों में बांटे और इसका कोई नेगेटिव नहीं आया, मतलब कोई सरप्लस नहीं आया, तो मेरा सम यहां पर ही प्रॉब्लम हो गया। अब देखो अमाउंट ड्यू से ये जो मेरा अमाउंट पेड है ये माइनस करेंगे, ये मेरा अमाउंट पेड है, तो अमाउंट पेड से अमाउंट माइनस करने से ये मेरा लेटेस्ट ड्यू आ गया। अब देखो फोर्थ रियलाइजेशन में मेरा 10,000 है, और देखो हमने प्रोविजन करके रखे थे एक्सपेंसेस को हम लोग प्रोविजन करके रखे थे, उसको थोड़ा बैक करना पड़ेगा। कितना बैक करेंगे, तो देखो 3,000 हमने खर्चे के लिए रखे थे, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ 2,000, तो 1,000 जरूर रिफंड होगा। तो मेरा पास अभी कितना पैसा है, 11,000। तो फिर से हम लोग शुरू करेंगे एक ही कैलकुलेशन के, मेरा टोटल लेटेस्ट ड्यू कितना है 68,000, ठीक है, 68,000 लेटेस्ट ड्यू जो है, ये 68,000 को हमको पेमेंट करना है, एक्चुअल पेमेंट हमको अभी देना है 68,000। तो मेरा शॉर्टफॉल कितना हो रहा है, वेरी सिंपल 57,000, जिसको हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कहते हैं कि अभी पोजीशन में 57,000 मेरा कम है, तो ये 57,000 हम लोग इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये तीनों मिला के देखो 57,000 हो रहे हैं, ये ऑटोमेटिक है, तुम लोग कैलकुलेशन कर लोगे 57,000 को इसमें से। अब क्या होगा, अब होगा जो हमको लेस करना है इससे, कोई भी अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हम लोग का मेहनत लग जाता है। ठीक है, तो देखो पोजीशन मेरा आ गया इतना। अब देखो मेरा पास पैसा कितना था 11,000, और देखो ये तीनों मिला के मेरा 11,000 आ रहा है, मतलब ये क्या आया, मेरा अमाउंट पेड आया। फिर से क्या करते हैं हम इसको, क्लियर, अमाउंट पेड हो गया, तो मेरा अमाउंट ड्यू कितना होगा, एज सिंपल एज दैट, अमाउंट ड्यू है दिस माइनस, क्योंकि अमाउंट ड्यू से अमाउंट पेड माइनस होगा, मतलब एमपीएल से हम लोग को क्या कैलकुलेशन करना है, अमाउंट ड्यू एंड अमाउंट पेड, बस, और क्या पोजीशन मेरा रहा नहीं। ठीक है, अब देखो मेरा कोई सम भी नहीं है, क्योंकि और मेरा कोई रियलाइजेशन नहीं है, तो इतना पैसा हम लोग क्या किए, दे नहीं पाए। 57,000 मेरा जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है, यही तीनों आएगा, और मेरा सम आगे जाएगा भी नहीं, ये जो मेरा आया यही मेरा एक्चुअल आंसर है। अमाउंट ड्यू जो है एक्चुअली इसको कहते हैं जो लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो होप स्टूडेंट तुम लोग को ये समझ में आया है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कलरिंग करके। देखो ये जो बार बार बता रहा है कि जितना इसका 4 स्टेप एमपीएल का हमको करना पड़ा, क्या कैसे करेंगे वो तो तुम देखे ही हो, अच्छे से इसको देखो, बार बार इस वीडियो को देखो कि कैसे हम लोग करते हैं, और दूसरा कोई सम इसको देख देख के ही करो। लास्ट एक बार बात बता रहे हैं कि अमाउंट पेड, ये जो वर्किंग से, इस वर्किंग से सिर्फ हम लोग अमाउंट पेड निकलता है, और ये हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, जो मेरा पास पैसा अवेलेबल है हम लोग इसको लिख सकते हैं कैश अवेलेबल, है ना, और लास्ट में जाके मेरा आंसर भी वही आना चाहिए। ये जो सब मेरा निकला ये मेरा कैश अवेलेबल है। सेकंड रियलाइजेशन में मेरा 15,000 था, तो मेरा कैश अवेलेबल कितना था, यहां लिख सकते हैं हम लोग कैश अवेलेबल 15,000। देखो ये तीनों मिला के मेरा, दोनों मिला के मेरा 15,000 ही आ रहा है। ठीक है, यहां पर मेरा कैश अवेलेबल था 35,000, देखो अमाउंट पेड में 35 ही आया, यहां पर अमाउंट 10,000 था, देखो अवेलेबल था 10,000, सॉरी इसमें 11 था,